Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio. बच्चों इस बार वीडियो लेट हो गया, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हो गया था, बीमार हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर से वीडियो आ पा रहा है और कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब आप देख चुके हैं कि नीट 2020 का रिज़ल्ट आ गया है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो बच्चे होते होते रह गए या जिनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से कम रह गया उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसी क्रम में 2021 के लिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी विद राहुल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीटमेंट के बारे में। आज हम उसके आगे चलते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा इसका रह गया है और वो है हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। देखिए, मेल एसेसरी ग्लैंड सबसे पहले होती क्या है? मेल एसेसरी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं हैं। चूँकि इनसे निकलने वाला जो सिक्रीशन है वो हार्मोनिक नहीं है, पहली बात आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये डक्ट के थ्रू अपने द्वारा सिक्रीट किए गए मटेरियल्स को रिप्रोडक्शन पार्ट में सिक्रीट करके हेल्प करते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड, पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि हाउ मैनी मेल एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंस इन द ह्यूमन बींग्स। तो आंसर है बच्चों, आइए अब डायग्राम पर देखते हैं। इस डायग्राम को हम कम से कम 3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ मैनी एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंस इन द मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट इज कॉल्ड द seminal vesicles, second prostate gland, थर्ड की अगर बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। Number of 3 male accessory gland presence in the human male reproductive system. First, seminal vesicles, second, prostate gland, and third is called bulbourethral glands. अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इसमें नीट में बनते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सेमाइनल वेसिकल्स की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेमाइनल वेसिकल्स की जो पोजीशन है इस पर हम बात करें तो सेमाइनल वेसिकल्स को हिंदी में हम कहते हैं शुक्राशय। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे इजाकुलेटरी डक्ट जहां पे खुल रही है, दरअसल वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसिकल्स से आने वाली डक्ट को हम एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो एजाकुलेटरी डक्ट, या यूँ कह सकते हैं एक पोजीशन और इसकी कि यूरेथ्रा के सबसे फर्स्ट पार्ट पे, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिहाइंड या इजाकुलेटरी डक्ट के पास में ये सेमाइनल वेसिकल्स दो बैग लाइक, सैक लाइक या थैली के समान संरचना के रूप में उपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ से बहुत ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि these are the paired tubular coiled gland। देखिए ये क्वेश्चन यहां पे आता है कि अनपेयर्ड ग्लैंड, उसका आंसर होता है हमेशा प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन अगर पेयर्ड की बात की जाए और ऑप्शन सेमाइनल वेसिकल्स है तो सेमाइनल वेसिकल्स बेटा यहां पर क्लियर होगा। तो पहले पार्ट हमें ध्यान रखना है यहां पर, these are paired tubular coiled gland। अब दूसरी बात कि ये ग्लैंड करती क्या है? सिक्रीट विस्कस फ्लूइड,
चिपचिपा, स्टिकी, इज द मेन पार्ट ऑफ द इजाकुलेट। जब सीमेन को डिस्चार्ज किया जाता है, सीमेन को डिलीवर किया जाता है, इसे हम इजाकुलेशन कहते हैं। इसलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इज द मेन पार्ट ऑफ द इजाकुलेशन और द इजाकुलेट। सीमेन का अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% पार्ट जो होता है वो सेमाइनल फ्लूइड के द्वारा सीक्रेटेड, सेमाइनल वेसिकल्स के द्वारा सीक्रेटेड सेमाइनल फ्लूइड के रूप में होता है। पीएच की बात करें तो 7.3 to 7.5 होता है। अब अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, यहां पर भी क्वेश्चन बनता है। पहले कंपोजिशन की अगर बात करें तो फ्रक्टोज, सिट्रेट और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रूप में केमिकल्स इसमें प्रेजेंस होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ग्लैंड सिक्रीशन कंटेन फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज बेटा सेमाइनल वेसिकल्स के द्वारा सिक्रीटेड सेमाइनल फ्लूइड में प्रेजेंस होता है। इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है वो इसी फ्रक्टोज के कारण होती है। तो अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे। तो अब हम यहां पर ग्लैंड नंबर 2 की बात करेंगे और ग्लैंड नंबर 2 हमारी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आप देख सकते हो, पोजीशन आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से थोड़ा सा ऊपर और सेमाइनल वेसिकल्स के थोड़ा सा नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होती है। दरअसल जैसा फिगर में दिखता है आपको ऐसा होता नहीं है। इसका शेप जो होता है ये इस तरीके का, ऐसे अगर हम देखें तो इसका शेप करीब इस तरीके से जाता है। इसीलिए ये हमेशा हम बोलते हैं इसको कि प्रोस्टेट ग्लैंड ऑलवेज चेस्टनट शेप्ड, सिंघाड़े के आकार की होती है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी है, अनपेयर्ड ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा क्या कैसी है, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब पेयर्ड नहीं है, जैसे इससे पहले मैंने सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में बताया कि ये पेयर्ड ग्लैंड होती है। ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। इज द कलेक्शन ऑफ 30 to 40 ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। अब देखो एल्वियोलर टर्म का प्रयोग हम जहां भी करते हैं इसका मतलब बैलून लाइक बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर इसमें ऐसे आपस में जुड़े होते हैं और ये आकर के ऐसे यूरेथ्रा में खुलती है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। तो बात जो हमने सीखनी थी वो क्या कि ये ऑलवेज कैसी होती है, अनपेयर्ड ग्लैंड है, चेस्टनट शेप्ड है। अब बात आती है केमिकल कंपोजिशन किसका, विच आर सीक्रेटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी प्रोस्टेटिक फ्लूइड में बेसिकली नीट में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड और कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या केमिकल्स पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, सिट्रेट आयन, कैल्शियम, फॉस्फेट आयंस एंड फाइब्रोलाइसिन आर प्रेजेंस इन द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही फेमस पॉइंट या फेमस क्वेश्चन होता है प्रोस्टाइटिस। ये जो प्रोस्टाटाइटिस होता है या प्रोस्टाइटिस होता है, इन रियलिटी दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो यहाँ पर ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी, व्हाट डू मीन अबाउट द इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो यह या तो इनलार्ज हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। इन दोनों ही केसेस में हमारा जो यूरिन पाथ होता है या यूरिनरी पाथ होता है वो डिस्टर्ब होता है। कई बार यहाँ पर जलन यानी बर्निंग कह सकते हैं, इचिंग, खुजली होने लगती है, कई बार पेनफुल यूरिन फ्लो होता है। तो दैट इज द प्रोस्टाइटिस। मोस्टली क्या होता है कि आफ्टर 70 to 75 या 60 to 75 की एज में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना काम करना बंद करता है उस समय ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है
जैसा कि मैंने बताया कि ये 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर बंच के रूप में होती, या तो ये श्रंक कर जाती या ये स्वेल्स अप होकर के इनलार्ज हो जाती। दोनों ही केसेस में यूरिनरी पाथ को ये डिस्टर्ब करेगी, चूंकि जैसे ही ये श्रंक करेगी तो भी पाथ डिस्टर्ब होगा, और अगर फूल के बड़ी हो जाती है तो भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इन बोथ केसेस जो यूरिन का फ्लो होता है वो बेटा डिस्टर्ब होता है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड नंबर 3 यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में। अब बेटा बात करते हैं ग्लैंड नंबर 3। तो ग्लैंड नंबर 3 को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड। ध्यान रखें, दो नाम हैं इसके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड काउपर ग्लैंड्स। अगेन पेयर्ड। अब सेमाइनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोथ आर द पेयर्ड, बट प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड। 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी। दे सीक्रेट अ विस्कस फ्लूइड एक्ट एज लुब्रिकेंट। HCO3 प्रेजेंट, दे न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। अब इसको बात को डिटेल से समझते हैं। देखिए होता क्या है बेटा कि इन द केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम, बिकॉज यूरिनरी एंड जेनाइटल बोथ टाइप ऑफ मटेरियल विद द सेम पाथ। इफ यूरिन पास विद द यूरेथ्रा, अब यूरिन जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, जबकि जो हमारा सीमेन होता है वो कैसा होता है, वो होता है एल्केलाइन। तो यूरिन पास होने के बाद जो पाथ होता है वो पूरा एसिडिक हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के द्वारा एक सीक्रेट किया जाता है, जिसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंस होते हैं, और वो कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, उस एसिडिक पाथ को न्यूट्रलाइज करके क्या करते हैं, एक ऐसे मीडियम को बनाते हैं जिसमें स्पर्म अपने आप को गुड फील कर सके, या वो सेल आसानी के साथ लाइव स्टेज में इंसेमिनेट हो सके। अब देखो एक बात और आती है, बीच में एक क्वेश्चन में भूल गया था। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमेन का जो कंपोजिशन है इन ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग हम देखें अगर, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था 60 to 70% जो पार्ट होता है, ये 60 to 70% पार्ट जो होता है ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से, और सेमाइनल वेसिकल से, और 20% पार्ट जो होता है ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से, रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो स्पर्म होते हैं। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहां पर पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द सीमेन इज ड्यू टू, तो ये काम होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। सीमेन में एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती, और वो स्मेल या वोडर जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीमेन का, विच इज जनरेटेड विद द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो इस प्रकार आज हमने बात की मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे हार्मोनिक कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते रहिए, वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण बीच में डिस्टर्बेंस आया। फिर मिलते हैं।